आपको उपदेश व्यासपीठ बालाजी के उपदेश से प्राप्त होता है, आप उसका चिंतन करिए, मनन करिए, विचार करिए। जब तक आप कथा पर विचार, हम कथा पर विचार नहीं करेंगे, मालूम है आपको, अब मैं कथा 3, 4, 5 घंटे बहुत कह जाता हूँ, सब बात तो मुझे ध्यान नहीं रहती है, लेकिन कुछ अच्छे अच्छे प्रसंग मेरे दिमाग में सेट हो जाते हैं, हम उन पर विचार करते हैं और विचार करना चाहिए। अब आता है महाराज तनुमानसा, श्रवण मनन और निधि ध्यान से शब्द आदि विषय के प्रति जो अनासक्ति होती है और सब कल्प समाधि में अभ्यास से बुद्धि को जो तनुता और सूक्ष्मता प्राप्त होती है, वो क्या होती है? तनुमान। कथा सुनने से सब जगह से इकट्ठी हो गए, एक जगह स्थिर हो जाए। आपका जो शरीर है ये तनु मांस का है, माने आपके पूरे शरीर की इंद्रियां एक जगह सेंट्रलाइज हो गई। किसके? भगवान के चरणों में हो गई, एक जगह। और मैं तो पढ़ रहा था वेद, आपकी नाभि में अमृत है, हमारा पूरी एनर्जी कहाँ है? नाभि में। हमारी एनर्जी कहाँ है? आप उठा के देख लेना, ये बोला तेरी बम है, शक्ति कहाँ से है? इस शरीर में नहीं शक्ति, नाभि में। इसको भी शक्ति कहाँ से मिली? नाभि से। और बुद्धि को शक्ति कहाँ से आई? नाभि से। नाभि में अमृत है। अमृत कौन है? नाभि में भगवान का वास। नाभि में ईश्वर का वास है। राम, रघुनाथ और रावण का युद्ध हो रहा है, भगवान बाण पे बाण चलाए जा रहे हैं, लेकिन रावण का वध नहीं होता। विभीषण जी ने इशारा कर दिया, बोले प्रभु ऐसे नहीं मरेगा। तो विभीषण मित्र बताओ कैसे मरेगा? बोले इसकी नाभि में संधान कर दो, अमृत खत्म हो गया। विभीषण लो, अब आपने कहा तो मैं नाभि में दे दे। राम ने मारे काऊ को, ऐसे मोटे राम अपने आप मर जाएंगे। सुकर रावण का वध भगवान ने अपने हिसाब से नहीं, विभीषण ने बताया था तब। आप समझ लीजिए महाराज, हम कुछ न कुछ ऐसे प्रपंचों में कभी फंस जाते हैं, हम अपना विनाश खुद कर बैठते। और रावण के साथ तो वही हुई। हमारी बुद्धि रावण जैसी हो, अहंकारी बुद्धि न हो, परोपकारी बुद्धि हो, विकासकारी, मंगलकारी हो, सदाचारी हो, सद्मार्गचारी हो, कल्याणकारी हो, तब तो बात है। अरे कुछ ऐसी लेखनी लिखा जाओ महाराज, आप इस व्यासपीठ के साथ आपकी भी लेखनी सुंदर बनी। सुदामा जी ने, जो तो भगवान ने सुदामापुरी बना दी थी, लेकिन सुदामा जी की आसक्ति सुदामापुरी पे नहीं तो सुदामा जी की लेख कमजोर हो जाती महाराज। माने सुदामापुरी बना दी, द्वारकापुरी के समकक्ष, लेकिन सुदामा जी ने अपने मन से स्वीकार नहीं किया, सुशीला जी ने स्वीकार किया था। और माताओं की आदत तो लालच की होती है ना। अरे माता लालची होती है कि नहीं? वो खुद कह रही है होती है लालच। हम पुरुषों की वनस्पति माताओं को पैसा बचाने की, अपन अगर सब्जी लेने के लिए गए तो आप समझ लेना अपन ने कहीं 500 का नोट परत से निकाला। क्यों 500 को क्यों निकाल रहे? 200 को तो रखा।
भाई सब्जी तो चाहे 200 के टुरा के ले लो, चाहे 500 को सब्जी पर पैसा तो उसको उतराएंगे। उनका मतलब कि 500 वाले को लगे लक्ष्मी स्वरूप है, घर चलाने की क्षमता उनकी अंदर है। हम इनको दोष नहीं देते, ये सबका ये माने महाराज कहते हैं बूंद बूंद से अपने घर को चलाना, बूंद बूंद से। हे कथा में प्रसंग आ गया, सत्यापन उपयुक्त 3 के साक्षात्कार स्थिति अर्थात निर्कल्प और समाधि रूप स्थिति सत्यपति होती, समाधि रूप कोई संकल्प विकल्प न रहे, कोई संकल्प विकल्प। अगर आप जहां बैठ गए अपने शरीर को छोड़ दो, संसार की छोड़ दो। अच्छा एक बात और बताता हूं, मन में कभी गिलानी मत ला। जो समय निकल गया, ये जो समय बीता था, जो समय आया वो वापस नहीं आ सकता। अब आप उस पर कितना भी चिंतन मनन सोच जे वो करते रहिए, लेकिन जो हो चुका है हो गया, वो वापस नहीं आ सकता। अब तो केवल अपना सही कुछ करना है तो तत्काल पर सोचो और आगे की सोचो, बीती उसको भूलो, बीती बात को भूल जाओ। ऐसा कौन है जिसके साथ न बीती हो? बीती बात पर बैठे रहोगे तो आपको फिर नींद नहीं आने वाली। सवेरा केवल सोच सोच में सवेरा हो जाए। जो होना था वो ये भाई, जो राम रच रहा था। कोई मनुष्य को रचना चाहता है किसी से? कभी नहीं। कोई मनुष्य किसी से झगड़ा करना चाहता है? कभी नहीं। लेकिन परिस्थितियां हो जाती, लेकिन उन परिस्थितियों से हमको सीख ले लेना चाहिए। उन परिस्थितियों से क्या लेना चाहिए? सीख लेना चाहिए। सीख लेना। आज भंडारा है आपका आशीर्वाद। देखिए भैया आज तुम्हारा भंडारी आ गया, बढ़िया तुम्हारे लिए पूरी भगवान है। हाँ अब देखिए भगवान ने क्या क्या व्यवस्था तुम्हारे लिए करके रखी है, और इसके बाद हम कहेंगे भाई अब मैं क्या करूं। बढ़िया 2-2 3-3 ट्यूबवेल लगे हैं, छप्पड़ छादिया है, और बढ़िया पंखे लटके हुए, सुंदर बगिया है, और वृक्ष खड़े हुए हैं, और कथा चल रही है, और संतों के दर्शन घर बैठे हो रहे हैं। उनके बाद में भी हम परेशान हैं भाई। अरे हम आप अपने घर में इतनी बड़ी व्यवस्था करके नहीं बैठते महाराज। ये सरकार को तो देखो, अभी गर्मी आने वाली है, देखो पूरा प्रांगण उस छोर से लेके इस छोर तक पूरे में छाए, और पीछे आपकी नेचुरल बगिया। भगवान हमारे लिए सब पूरा अपना जो उनके अंदर होता है वो सर्वस्व न्यौछावर अपने भक्तों पे कर देते हैं। अगर आप सोचेंगे भाई दादा ने हवेली बना दी, और दादा सोचे मुझे थोड़ी रहना है इस हवेली में, तो फिर दादा तुम बेकार दादा हो, दादा अच्छी हुई नहीं सकती। अरे भाई तुम नहीं रहोगे, तुम्हारे अंश औलाद कोई तो रहेगा। कथा में बात आ गई महाराज, ज्ञान की चौथी भूमिका वाला पुरुष ब्रह्म विधि कहलाता, ब्रह्मवादी, जो ब्रह्म में लीन है, जो भगवान की कथा सुनाता हो, जो दिन रात अच्छे काम के लिए उसकी चक्री घूमती है, बाकी अपना सब कुछ छोड़ देता होता। जी आप हमसे कह सकते हो हमने कभी नौकरी की होगी? कोई हमको पहचानता है क्या? हम गांव के दद्दू लगते पक्के। अब बताइए पक्के गांव के दद्दू
लेकिन ये दद्दू फिर भी टाई वाई पहन के घूमे आ दुनिया। लेकिन वही कहीं तो राम चला मेरे बाबा उमा को में अनुभव अपना सत्य हर भजन जगत सब। भगवान शंकर ने कहा उमा मैंने पूरे संसार का भ्रमण किया, लेकिन जो सत्य और सत्संग और संतों के साथ और भक्तों के साथ और राम जी के सेवकों के साथ जो आनंद आया वो मुझे 7 स्टार में नहीं आया। 5 स्टार 7 स्टार 45 साल पहले बोल ली। मैं एक बात बता रहा हूं भाई, आज की चकाचौंध तो अभी आई है, अरे इससे सुंदर चकाचौंध निकली एम्पाला गाड़ी नाम सुन, भगवत कृपा हमारे सब ठाट कर लिए, लेकिन ये भी हमारे भाग में बता था। लौट के बुद्धू, अरे बराठे में बेटा तुम फिर आ गए। क्योंकि बरेठे में तुम्हारा नरा गड़ा है, बरेठे से तुम्हारा खून का रिश्ता, बरेठे में और क्षेत्र में तुम्हारा अभी का नहीं कई जन्मों का बंधन और संबंध है। और मैं अब ऐसा संबंध बना देता हूं बेटा, अमर हो जाएगा ये संबंध, अछूत हो जाएगा। ऐसा संबंध करा देता हूं कि क्षेत्र में तुम्हारा संबंध कभी किसी से टूटेगा ही नहीं। महाराज जो ब्रह्म से जुड़ जाओ, अरे नींद नहीं आती रात को, कब सवेरा हो भागो। एक दिन अगर बालाजी धाम के लिए कहीं रुक जाए किसी कारण बस, जो लगता है कि 2-4-5 महीने हो गए, लौट के जा रहे और आके ऐसे देखते हैं जैसे गऊ अपने बछड़े को छोड़ के जाती है ना, और घायल गऊ आती है रमाती और घुसते के साथ ही आपकी स्थिति अपने गुरु के लिए, अपने भगवान के लिए इस तरह की हो जाए। सुदामा जी से जब भगवान द्वारका में मिले, भगवान अपने आप को रोक नहीं पाए। बचपन के मित्र की कथा और व्यथा सुन के भगवान की आंखों से वो जल बहाए कि भगवान को जल लेने की आवश्यकता नहीं पड़ी, अपनी आंखों के जल से ही अपने बालपन के मित्र सुदामा के चरण धो दिए। मेरे बाबा हमारा प्रेम अटूट है, हम एक जन्म से साथी नहीं है, हम जन्मों जन्मांतर के साथी हैं। मैं जब कोरबा बिलासपुर में था, वो एक संत था, उस समय तो मेरी जो है 35-38 साल की उम्र थी। अब वो कहता था बाबा, अब एक लड़का छोटा सा 35-40 अंडर 40 क्या उम्र है बाबा। मैं बात बाबा तू सर्दी है वो बाबा तू एक दिन बैठेगा मंदिर पे जाकर, मैंने कहा बाबा जरूरी है वो, मैं नौकरी कर रहा हूँ अच्छी खासी, वो उड़ जा रहा लेकिन वो बात आज याद आ, 2-3 कुछ घटनाएं जीवन की होती है वो याद रहे। आप समझिए, आपको अगर कोई प्रेम से आशीर्वाद दे दे, मैंने कहा था कि मैंने अपना 1978 में एक जो क्लरिकल का जॉब होता है उसमें मैंने डेली बेसिस में है ना 89 डेज में मैंने नौकरी की थी। 89 डेज। अब मैं जिस घर में किराए से रहता था उसका किराया था 10-12 रुपये होगा कमरे को। ऊपर वो गुप्ता जी थे, तो वो मेरे से बोले इंस्पेक्टर साहब हमारी बात तो सुनो, आवाज वो लगा रहे जोर से, आप देखिए बिल्कुल। अब मेरा कद काठी थोड़ी सी अजीब, तो मैंने फिर मैंने कि मैंने उनसे कुछ कहा, बाबूजी, उनके परिवार के लोग बाबू, मेरे बाबूजी
मैं इंस्पेक्टर। बोले नहीं हो तो मैं आशीर्वाद देता हूँ, बन जाओगे। और मैं उसी समय पीएससी की तैयारी कर रहा था साथ साथ। आप समझ रहे हो? माने जी चीजें आदमी की कभी भूलती नहीं है। और उनका नाम भी आज बता देता हूं, ज्ञानी चंद्रगुप्ता थे। अब अंदाज लगा लो, कुछ घटना जीवन में ऐसी आती है, भूलता नहीं है आदमी। कब किसी की बाणी आर पार कर दी आप महाराज। ज्ञान की आग पर जीवन में मेरे लिए नहीं, आप सभी के जीवन में, मेरी बहन बेटियों के में, मेरे भाई बंधु आप जितने भी बैठे हैं, आपके भी जीवन में माने कुछ ऐसी अचानक कुछ चीजें आई होंगी जो कि आप कभी जीवन में सोच भी नहीं सकते। महाराज ज्ञान की चौथी भूमिका का बाला पुरुष ब्रह्मविद कहलाता। अगर जिसको ज्ञान आ रहा भाई, अब आप चौथे पद में है, समझ आप पके हुए झाड़, खेती के लहराते हुए खेती के आप वो बढ़िया एक नंबर के दानेदार बीज हो कि इस समय आप चाहो तो महाराज आपकी खेती का एक बीज पक्का इस पृथ्वी पर गिर जाए तो एक बीज ब्रह्म ज्ञानी बन जाएगा। पदार्थ भावनी 12 क्षमा करें, अंश शक्ति याद है। चौथी पांचवी क्या है? अंश शक्ति, चित्त विषयक, परमानंद और नित्य उपरोक्त ऐसी ब्रह्म आत्मन भावना का साक्षात्कार रूप चमत्कार अंश शक्ति है। आप दोबारा फिर सुनिए, मैंने कहा ना कि जो हम कथा सुनते आपका हमारा मन ब्रह्म में अटका रहे हैं। माने आप अपना कर्म करिए, खेती करिए, दुकान चलाइए, सब करिए, लेकिन दुकान में टाका मत लगाइए, खेती में कुभाव मत डालिए, दूध में पानी मत मिलाइए, किसी की मेड़ को अपनी मेड़ में मत मिलाइए, भाई के साथ बेईमानी मत करिए, बहन बेटी का धन, बहन बेटी का धन मत बचाइए, अपना कुछ अंश छोड़ दीजिए, त्याग कर दीजिए, हटो। आज त्याग में बड़ा आनंद है मेरे भाई। मैंने कई बार आपको दृष्टांत दिया था, मेरी एक अधिकारी थी सीनियर मुझसे, एक आ गया बाबू अपनी लड़की को पढ़ा लाया, दारू पीता, बोले अब वो आया तो बोले साहब लड़की की शादी है मेरी की, मुझे कुछ पैसे की जरूरत है ना। अब वो मैं गया, एकांत में बैठे, मुझे बुलाया, बोले भाई इसकी बेटी की शादी है, व्यवस्था कराओ उसके लिए। मैं एकांत में, मेरे साथ ये ठगने आया है, देखिए। अब वो भी एकदम शांत हो गए, मैं चला गया, बोले ठीक है। मुझे थोड़ी देर बाद फिर बुलाया, बोले भूपेंद्र सिंह अगर ये ठगने आया है तो ठग जाते हैं, दे दो। मेरे बाबा ये भी मुझे सीख मिली, कोई ठगने आया तो ठग जाओ, तुम ठग जाओगे, तुम्हारा लॉस नहीं है, लेकिन ठगने वाले का लॉस तैयार। मैं एक चीज कह रहा हूं, मैंने तो छोटे आदमी से भी, मैं बच्चे से भी ले लेता हूं, छोटा बच्चा होता है मैं उसकी बात को पकड़ लेता हूं। आप जहां से अच्छी बात मिले, ज्ञान मिले, उससे अपने आप बुद्धि में बिठा लो। आप पूरे ज्ञान के ठेकेदार अकेले नहीं हो, आपको जहां से भी ज्ञान मिलता है आप ज्ञान उठा के अपनी बुद्धि में बिठा लो। भाई धनवान आप अकेले थोड़ी है ना, इस संसार में एक से एक धनवान, ज्ञानवान और बलवान पड़े, गुणवान पड़े। बस आप ये कहो हम तो भैया खा लीजिए,
हमें कहीं से कुछ न कुछ अच्छा भाव, ज्ञान, सद्भाव, सत्संग, राम कथा, हरि कथा, कीर्तन संकीर्तन, संतों का संग, कुछ अच्छा चाहिए। आप इसके लिए जैसे कोई भूखा ग्वाल बाल एक आसरा चाहता है, मुझे कहीं किसी पंथी माने किसी पेड़ के नीचे, छाया के नीचे 2 रोटी तो मिल जाए। आप इसके लिए रहिए। हर जीव अधूरा है, हर जीव पूर्ण तो केवल परमात्मा है, पूर्ण केवल परमात्मा है और संपूर्ण जीव अधूरा है। इसमें अविद्या तथा उसके कार्यों का संबंध नहीं होता, अतः इसका नाम अंश भक्ति है। इसमें कहीं से अविद्या के लिए जगह नहीं है, इसमें कुभाव के लिए जगह नहीं है। आप हम सत्संग में आए ना, इसमें कुभाव के लिए कोई जगह है ही नहीं। हे मेरे बाबा, मैं कह रहा हूं ये लड़का आता है अचरे सुर से, इसकी क्या अटकी है? ये एक बात बता ना, ये बेचारे इतने बूढ़े आदमी, ये आप जैसे आदमी, मेरी माता कही, मैं उदाहरण दे रहा, भाग दौड़ करते हुए आए, अगर जिसके लिए हम भाग के आए वो चीज न मिली तो हमारा आना बेकार। भाई जिसके लिए अपने घर छोड़ा, अपना सब काम छोड़ा और वो भी उसकी प्राप्ति न कर पाए तो सब बेकार। मेरा आप सभी से अनुरोध है, मैं ज्ञाता तो नहीं लेकिन अपने छोटे से जीवन का अनुभव आपको दे सकता हूं। हो मेरे बाबा, मैं वेद शास्त्रों का ख्याता विख्याता भी नहीं हूं, मैंने कभी अध्ययन नहीं किया, लेकिन जो मुझे बाबा हनुमान जी प्रेरणा देते हैं, मैं उस प्रेरणा को आप तक पहुंचाना चाहता हूं। हो सकता है कि जो मुझे वो दे रहे हैं और मैं आपको दे दूं, आपका मेरे साथ या आपके साथ मेरा भी कल्याण हो जाए और मेरे साथ आपका भी कल्याण। अब आती है पदार्थ भक्ति। पदार्थों का दृश्य अप्रतीति होती है, अप्रतीति वो पदार्थ भावनी है। सभी पदार्थों से मोह न रहे, अप्रतीति जिससे प्रीति न हो। अप्रतीति का मतलब होता है संसार के किसी भी पदार्थ से हमें मोह लगाव न हो, उपयोग करते रहो। आप बुरा मत मानना, मौत कल आती है, हवाल आ जाए, हो मेरे बाबा, एक पल में आ जाए, ये सांस बाहर भी नहीं निकले, किसके लिए जीना, किसके लिए रोना। अब जो करना था कर चुके, अब तो हमारे अगले मार्ग की हम तैयारी कर रहे हैं। तो ठाकुर जी को जो अच्छा लगेगा तो तुम ले जाना चाहते हो, बाबा हम चलने के लिए तैयार। मेरे बाबा, अगर तुम हमको अपने साथ ले जाना चाहते हो नए जीवन में, ठाकुर जी हाथ उठा के कहते हैं तत्काल ले चलो। बोलो सच्चे। अरे अब तो भाई शरीर भी थकने लगा है, आंखें भी जो है और दांत भी काम नहीं कर रहे, कान भी काम नहीं कर रहे, अब तो शिथिल होता जा रहा है। इससे अच्छा ठाकुर जी इसी शरीर को इसी अवस्था में समेट के अरे नया जीवन दे दो और फिर तुम्हारी मर्जी, फिर ठाकुर जी तुम्हारी मर्जी। जय विधि राखे राम ताई विधि रहिए और सीताराम 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 कहिए। आजकल उम्र का तगादा सबको फेरता है। हमारे पुरखा कुछ कहा करते थे, वो सबके सामने बात आ गई कि नहीं? अरे चमक नमक सब चली गई महाराज। अब तो ऊपर की पॉलिश ने संभाल सुन के भाई ने अच्छे से बन के चलो, वैसे भीतर से तो ठटुर गए। बालाजी महाराज
अब तो गर्मी आ गई तो पसीना पसीना से ठीक ठाक शरीर लगे हो, नहीं तो आपने देखा होगा जाड़े में छुआरे है ये मेरी बात है। शरीर बिल्कुल पुजारी जी। सही कह रहे हो। हाँ, अब बचो क्या है, कुछ बचा नहीं है, समय बहुत कम है। आप केवल एक चीज को आप अपना बना लो महाराज, पदार्थों की दृढ़ प्रकृति थी, ये पदार्थ भावनी है, माने किसी भी पदार्थ से संसार के से प्रेम मत कर बैठ, इससे बचे, नहीं तो उसके लिए जन्म लेना पड़ेगा। पानी से प्रेम कर बैठे तो पानी बनना पड़ेगा, अग्नि से प्रेम कर बैठे अग्नि बनना पड़ेगा, चेटी से प्रेम कर बैठे, दूध से कर बैठे तो बेटा दूध बनोगे, उबलते रहोगे और माता गैस में जाके उठती रहेगी, बेटा उठते रहना। मेरे बाबा धन्यवाद, सही कह रहे हैं बाबा, बिल्कुल सत्य। और किसी पेड़ से कहीं प्रेम कर बैठे, बस गर्मी में, बरसात में और सर्दी में बिल्कुल पिटते रहना। इसलिए प्रेम केवल भगवान से करो, राम कथा से करो। प्रेम भगवान के चरणों में अनुराग रखो, ठाकुर जी के चरणों में प्रेम रखो। जैसे गोपिकाएं काम तो करती थी लेकिन ठाकुर जी के चरणों को छोड़ दी। अब सरसों आ गई है, गेहूं आ रहे हैं, अरे वो तो आ गई भाई, नए थोड़ी आए। अरे भैया जिस दिन से पैदा हुए थे उस दिन से सरसों, गेहूं, पानी, ज्वार, बाजरा, मक्का, धनिया, टमाटर, प्याज, लहसुन, सब वो सब। और कितना आपने रसोई में माताओं ने टनों का टन बिल्कुल पका के खिला के तृप्ति नहीं है। अगर आपको तृप्ति आ गई हो तो मुझे बताओ, बोले मकान बन जाना चाहिए, बढ़िया, लेकिन भगवान ने बड़ी बड़ी बिल्डिंगें भी बना दी महाराज, लेकिन आप जो लोग इसके बाद भी चेक दादी गर्मी में पूरे कमरे में नहीं घूम पाता, एक जीना चढ़ के एक जगह बैठ जाता हूं, नीचे उतर के नहीं आ पाता। पहले तो तलगर में भी उतर जाता था, आप विश्वास नहीं मानोगे, 6-5-7 महीना हो गए उतरने की हिम्मत भी नहीं पड़ी। क्या करो, सब आपके सामने पड़ा रहेगा, अब प्रीति नहीं करना। अब तो भैया धीरे धीरे हो रहा है, जय श्री राम बोलो। अब बात आती है महाराज, तुरेगा तीनों अवस्था से मुक्त होना तुरेगा है। तीनों अवस्थाओं से निवृत्त होना तुरेगा, यह तुरेगा। और ब्रह्म को जिस अवस्था में आत्म रूप और अखंड जाने वही अवस्था तुरेगा है। स्वयं मन तीनों अवस्थाओं से पार होगी, तुरयगा माने उसमें लीन होना, ये तुरयगा है। 12 इन सातों भूमिकाओं में से प्रथम 3 भूमिकाएं साधन कोटि की है, उनमें साधन करना पड़ता है। जैसे आप कथा के लिए आओ, बैठोगे, अब 25 वर्ष हो गई, राम कथा आपको अच्छी लगती है, मुझे विश्वास है कि आप राम कथा के रसिया हैं। इस अवस्था में और इतनी दूरी तय करके आना और राम कथा में बैठना और आसन लेके लगातार बैठना, मैं तो आपके साथ बैठा ही हूं, लेकिन मेरे साथ आपका भी ठीक 5 बजे से आके राम कथा में बैठना, ये भी आपकी बहुत बड़ी माने क्या है महाराज, साधना है।